छुट्टा छेड़ा का मतलब समझती हो तुम? संबंध बनाने में वर्षों लगते हैं और एक ही पल में तुमने, अरे बताया तो होता। दादाजी, दादाजी इसीलिए तो आप सबको नहीं बताया। अगर आप सबको पता चलता तो आप सब सूरज पे दबाव डालते। बिल्कुल दबाव में लेते। हमारे परिवार में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। हमने संबंध जोड़े हैं, कभी तोड़े नहीं है, समझे? इसीलिए तो बा, मैंने और सूरज ने ये बात किसी को नहीं बताई। हम जानते थे आप लोग इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। और छुट्टा छेड़ा लेना बहुत जरूरी था। एक मिनट लक्ष्मी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि बात छूटा छेड़ा तक पहुंच गई? कल तक सब ठीक था। कुछ ठीक नहीं था। अब समझ में आ रहा है वो हमें भरम में रखा गया। अरे इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार तो सोचा होता। नहीं माँ, सोचा। उन्होंने और मैंने हमने सोच समझ के ये फैसला लिया है। हाँ, जब दो लोगों के बीच में प्यार ही नहीं तो रिश्ते का क्या मतलब माँ? सूरज ने मुझे कभी नहीं चाहा, कभी प्यार नहीं किया मुझसे। तो माँ, पति पत्नी का रिश्ता भी कभी नहीं बना। सुन लो कावेरी, इसके बोल सुन रही हो ना तुम? इस घर की मान मर्यादा, इज्जत, परंपरा सब कुछ मिट्टी में मिला दिया तुम्हारी संस्कार लक्ष्मी ने। नहीं काकी, माँ, बा, दादाजी, कोई इज्जत परंपरा मिट्टी में नहीं मिलाई। जब सच्चा प्यार ही नहीं है माँ, तो ये झूठी परंपरा, इज्जत, इन सब का क्या महत्व? बहुत हो गया तेरा भाषण। हम पे अभी ये साबित मत कर कि तूने जो किया है वो सही किया है। और ये छुट्टा छेड़ा की डिग्री पाके तूने बहुत बड़ा काम किया है ना। हमारे परिवार की बहुत बड़ी इज्जत बढ़ाई है ना तूने। संभाल, संभाल इसे। सूरज से तो कभी आशाएं थी नहीं मुझे। उसने हमेशा उम्मीदों को तोड़ा है, लेकिन आज तूने गुरूर तोड़ा है मेरा। माँ कहती है ना मुझे, अरे एक इशारा तो किया होता कि ये सब कुछ चल रहा है। विश्वासघात किया तूने, धोखा दिया है, इतना दुखी किया है मुझे कि चाहकर भी मैं कभी माफ नहीं कर सकती तुझे। गाँव के दिखने बापू की दुलारी, बठानी लाडली सहेलियों की प्यारी।
अब आप भी यही कहेंगे ना, मैंने सबको ठेस पहुंचाई? नो, नॉट एट ऑल। मैं भी बहुत सरप्राइज्ड हूँ। I mean, तुम दोनों ने ये बात तो बता ही दी थी कि तुम लोग दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन डिवोर्स अभी इतना जल्दी, दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी। और उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात ये थी कि तुम्हारे जैसी लड़की रिश्तों के बारे में इतना बोलेगी, तलाक ले लेगी। तो और क्या करती मैं? तलाक के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अंकल जी, आपको पता है मैं जहाँ पैदा हुई हूँ ना, जहाँ पली बड़ी हूँ, उधर किसी भी औरत के लिए तलाक लेने से अच्छा है कि वो मर जाए। ये फैसला मेरे लिए बहुत बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी मैंने लिया। मुझे लेना पड़ा। बात अगर अकेली सिर्फ मेरी होती ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात सिर्फ मेरी नहीं थी, बात सूरज की भी थी। सूरज मेरे रिश्ते की थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये अनचाहा रिश्ता सूरज के लिए उनके गले में फांसी की फंदे की तरह बन जाए। मैं भी बहुत खुश नहीं हूँ इससे। माँ की आंखों में जो आंसू है ना, मैंने महसूस किए। मैं भी अपने परिवार को खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं क्या करती? क्या आज नहीं तो कल तो उनको बता नहीं होता ना? अगर आज नहीं बताती सारी सच्चाई तो उनको और तकलीफ होती। मैं क्या करती? बट आई थिंक कि तुम इस तकलीफ को और भी कम कर सकती थी, इसके बारे में सबको बता के। सबको पहले बता देती ना अंगद जी। सबके दबाव में आके सूरज यहाँ पे रुक भी जाते, उसके बाद क्या होता? ये थोपा हुआ रिश्ता कब तक हम लोग आगे लेकर जाते? अंगद जी, शादी कोई सामाजिक बंधन नहीं है। ये मानसिक बंधन होता है। जब इंसान का मन ही नहीं मेल खाता, तो ये शादी, 7 फेरे, 7 वचन, इन सब का कोई महत्व नहीं होता। पर लक्ष्मी, तुम अब क्या करोगे? आई मीन डिवोर्स के बाद? बस मैं थक गई हूँ सफाई देते देते। मैंने अब तक जो किया वो सही है। आगे जो होगा वो भी सही होगा। लक्ष्मी, मैंने आज तक भगवान से प्रे नहीं किया, लेकिन आज करता हूं। लक्ष्मी, तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशी जरूर मिले। अरे ये लो सासुमा, मुंह मीठा कर। अरे भाई सासुमा, मुंह लटका के क्यों बैठी हो? जरा मुस्कुरा दो, आज तो खुशी का दिन है, जश्न मनाने का दिन है। ये लो। तुम कोई बात सीधी क्यों नहीं कर सकते?
हर बात में पहेलियां क्यों बुझाते हो? और फिर मुझे ये बताओ, कौन सी खुशी, कैसी खुशी? अरे पिछले 1 महीने से इस घर में इतनी नौटंकी चल रही है कि मेरा तो सर चकराने लगा है। मन करता है यहाँ से कहीं चली जाऊं थोड़े दिनों के लिए। अरे भाई, यहाँ से जाने का टाइम नहीं है, यहाँ पे रुकने का टाइम है। आपको नौटंकी लग रही है, लेकिन इस नौटंकी के पीछे क्या राज है आप वो नहीं देख पाती हो। भाई, पावर ऑफ अटर्नी आपके पास आने वाली है। मतलब ये सासू माँ कि आपके दोनों हाथों में लड्डू है। भाई, सूरज ने अपना काम आसान कर दिया है। आप सोचो, लक्ष्मी और सूरज का हो गया डिवोर्स। अगर उन दोनों का हो गया डिवोर्स, लक्ष्मी का इस घर से कोई रिश्ता नहीं। अगर इस घर से कोई रिश्ता नहीं है तो इस घर में रह नहीं पाएगी। अगर इस घर में रह नहीं सकती तो पावर ऑफ अटर्नी उसके पास नहीं रहेगी ना, किसके पास आवेगी? अरे आपके पास सासू माँ। हमारे पास? वाकई? इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सही कहा, ये मुंह लटकाने के नहीं बल्कि जश्न मनाने के दिन है। लेकिन फिर भी एक समस्या तो है। भाई, अब कौन सी भैंस आ गई चारा खाने? कावेरी, वो इतनी आसानी से शायद लक्ष्मी को इस घर से ना जाने दे। देखो सासू माँ, अगर कुछ पाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब हम ऐसा चक्रव्यूह रचाएंगे कि घर वाले खुद ही लक्ष्मी को इस घर से निकाल देंगे। ये तलाक के कागजात, इन पर साइन करो और मुक्त हो जाओ इस बंधन से। हेलो, जय महादेव किशन काका, लक्ष्मी बोल रही हूँ। बाबू से बात हो सकती है? अच्छा लक्ष्मी बेटा, अभी बुला देते हैं। हाँ लक्ष्मी बेटा, कैसे है तू? इतने रात गए तूने फोन किया। मेरे मन में शंका हो रही बेटा, सब ठीक तो है ना? बापू, तूने ये वेश क्यों बदला है? और ये सामान लेकर कहाँ जा रही है तू? मैं धारी गांव जा रही हूँ। उसका फोन नहीं लग रहा है। फोन लगा उसको, फोन लगा सूरज को। माँ, सूरज इस वक्त प्लेन में है, प्लेन में, तो फोन उठाएगा नहीं। क्यों किया सूरज ने ये? क्या किया उसने? और लक्ष्मी, उसने भी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम एक बार मुझे पूछ तो लिया होता। माँ, रोना गलत, गुस्सा करना बैड बैड। एक बार सूरज वहां पहुंच जाए तो हम लोग उससे फोन पे बात करेंगे। वो मेरी बात मानेगा ना? मानेगा ना मेरी बात?
मानेगा मानेगा, आपकी बात मानेगा सूरज। मासी, जो भी हुआ है ठीक हुआ है। कैसी बातें कर रहा है तू? मासी, आप शांत हो जाइए। आप लक्ष्मी की जगह पर रह के देखिए, आपको रियलाइज हो जाएगा कि उसने जो भी कदम उठाया ना, उसमें दोनों की भलाई है। अरे कहाँ से भलाई है? रिश्ता टूटकर कभी किसी का भला हुआ है? रिश्ता था कहाँ उन लोगों के बीच में? नाम का रिश्ता था मासी। अच्छा, अब एक बात बताओ, सूरज आपका बेटा है, लक्ष्मी को आप अपनी बेटी मानते हो, क्या आप कभी भी चाहते कि आपके बच्चे ऐसे रिश्ते में बंधे जिसमें प्यार ना हो, भावनाएं ना हो? देख, ये सब ना मुझे समझ में आता है, ना ही मुझे समझना है। मुझे तो बस सूरज से बात करनी है। तो सूरज को फोन लगा उसको। ओके, ठीक है, लेकिन मासी, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सूरज केप टाउन पहुंचाएगा। मैं खुद फोन लगा के दूंगा आपको, लेकिन मासी प्लीज, अभी के लिए आप अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। That's like my sweet मासी। चांदल, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ थी तू? पता है ना, अगर चाय के लिए देर हो गई तो बाकी इतना नाराज हो जाएंगी। ये लो, चाय दे के आ जाओ। दादाजी को चाय मैं देती हूँ। जय महादेव। आपकी चाय। तूने ये वेश क्यों बदला है? और ये सामान लेकर कहाँ जा रही है तू? मैं धारी गांव जा रही हूँ। छापा आती हूँ मैं। बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने जो निर्णय लिया है वो बहुत कठिन है। उस पर चलना उससे भी ज्यादा कठिन है। आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आपके आशीर्वाद के बिना ये पूरा नहीं होगा। चलती हूँ।
सुधीर भाई समझवानो प्रयत्न करो। मुझे लक्ष्मी से पहले बात करनी होगी डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए, उसके बाद ही आपको कुछ बता पाऊंगा। बोला ना आपको सब्र कीजिए आप। नहीं लक्ष्मी बोलेगी उसके बाद ही मैं आपको कमिटमेंट दे पाऊंगा, ठीक है? क्या मुसीबत है, लक्ष्मी की परमिशन के बगैर बिजनेस में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लक्ष्मी कहाँ भाभी? अभी तो चाय नाश्ता तैयार किया था, शायद ऊपर होगी। तूने ये वेश क्यों बदला है? और ये सामान लेकर कहाँ जा रही है तू? मैं धारीगाम जा रही हूँ।